हेलो एवरीवन, एकेडमी प्रभाव में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज अगस्त प्रस्ताव एक नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगस्त प्रस्ताव, अब सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव ये आया कैसे, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजयी होते हैं और उनके विपक्ष में कांग्रेस का जब चुनाव हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उनके विपक्ष में नेताजी के पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ रहे थे और वो पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव लड़ा रहे थे महात्मा गांधी। जब ये चुनाव हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। और उसके पहले 1938 में हरिपुरा सम्मेलन कांग्रेस का हुआ था, उसमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे। इस राजनीतिक विजय से सुभाष चंद्र बोस राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंच गए। जब नेताजी चुनाव जीत गए तो कांग्रेस में काफ़ी सारे लोग जो थे वो महात्मा गांधी के पक्ष में थे, उनके फेवर में थे। और वो लोग जो है नेताजी से कहे कि जो आप कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति बनाएंगे उसमें गांधी जी से संबंधित जो लीडर हैं उनको ज़्यादा रखेंगे और उनकी बातों को प्रश्रय देंगे। नेताजी इस बात से क्षुब्ध हुए और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 1939 में एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से बनाई और फॉरवर्ड ब्लॉक से का नाम की एक पार्टी बनाए और जो कम्युनिस्ट लोग थे भारत में उनसे अपना गठबंधन किए। उनका ये मानना था कि हमको देश की आज़ादी जो है अंग्रेज़ों से दिलवाना है। जो भी लोग हमारे साथ आएंगे, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, उनको ले करके हम अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ेंगे। अब दूसरी एक घटना इतिहास में और दोहराई जाती, सबसे बड़ी घटना ये हुई सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो अगस्त प्रस्ताव आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम ये देखेंगे कि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और फ्रांस ये बहुत ही मजबूत देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्र में आपका जापान, जर्मनी और इटली, इन दो देशों में जो है धुरी देश और मित्र देश, इन दोनों देशों में जो है 1939 सितंबर 1939 में जो है वर्ल्ड वार शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू क्यों हुआ? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसी में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के तथ्य छुपे हुए थे। उसका कारण ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, उस पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साय की संधि हुई। वर्साय की संधि में 19 प्रमुख बिंदु थे और उन्हीं बिंदुओं के माध्यम से जर्मनी पर इतना बड़ा घेरा घेर दिया मित्र राष्ट्रों ने
कि उसको पंगु बना दिया, उसको गुलाम बना लिया। और इसीलिए जर्मनी में एक डिक्टेटर हिटलर का जन्म हुआ और हिटलर ने एक दल बनाया, नाजी दल। उस नाजी दल के माध्यम से वो जो है अपने देश का सामरिक विकास किया। अच्छा, वो विकास कैसे किया? वो जब विकास किया तो अमेरिका के शस्त्र और अमेरिका का धन उसने बहुत लिया और उसके बदले में वो उसका सहयोग किया। अब ये देखते हैं कि जब वो जर्मनी का विकास कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि मित्र राष्ट्रों को पता नहीं था, मित्र राष्ट्रों को पता था। लेकिन हिटलर ने कहा कि मैं अटैक करूंगा तो यूएसएसआर पर करूंगा, मैं अटैक यूएसएसआर पर करूंगा। यूएसएसआर का मतलब हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। जिस समय ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है उस समय ब्रिटेन के पीएम चर्चिल थे, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसो थे। जर्मनी का तानाशाह हिटलर और इटली का मुसोलिनी और जापान में सैन्य तानाशाही थी। अब ये होता है कि हिटलर ने यूरोप पर और सबसे पहले जो है उसने पोलैंड पर अटैक कर दिया, पोलैंड पर विजय प्राप्त की और उसके बाद वो यूरोप के कई देशों पर अटैक किया और उनको अपने अधीन कर लिया। जब वो अपने अधीन कर लिया, यूरोप के बहुत सारे देशों में विजय प्राप्त कर ली, तो उसका मन बहुत बढ़ गया। उसका इतना मन बढ़ गया कि अब उसे लगा कि अब इसी लगे हाथ जो है हम यूएसएसआर पर अटैक करेंगे, और वो सोवियत रूस पर अटैक कर दिया। जब सोवियत रूस पर अटैक किया तो उस समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन थे। जोसेफ स्टालिन बहुत ही माहिर थे और वो जब हिटलर की सेना और हिटलर सोवियत रूस में काफ़ी सीमा तक घुस गया और स्टालिन को लगा कि इसका जो है रसद सामग्री समाप्त हो गई है, तब जो है पीछे से सोवियत संघ की सेना ने उसको ऊपर अटैक कर दिया और वहीं पर वो हार गया। अच्छा, जब वो हारने लगा तो उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सभी सोवियत रूस की तरफ आ गए। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटेन 2 वर्ष तक 1939 में युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन 2 वर्ष बाद जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेता है। और इसके पहले सोवियत रूस भी भाग नहीं ले रहा था, लेकिन जब हिटलर ने अटैक कर दिया तब तो उसको भाग लेना ही पड़ा। और तब जो है जोसेफ स्टालिन के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका भी आए और इन्होंने उसको जो है पछाड़ दिया और हिटलर की पराजय हुई। लेकिन जो सोवियत संघ था उसको बाद में लगा कि ये जो मित्र राष्ट्र मेरे साथ आए हैं ये ठीक नहीं है, मुझको कम लाभ पहुंचा रहे हैं और हानि मेरी ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये जो युद्ध हुआ धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, उसी में ये जो 2 देश जो है विश्व में 2 महाशक्तियाँ खुलकर आई, एक आपका अमेरिका पूंजीवादी देश और एक दूसरा देश सोवियत रूस साम्यवादी देश। ये 2 देश आए और जब ये 2 देश आ गए साम्यवादी, पूंजीवादी, इन्हीं दोनों देशों में 1947 से और 1991 तक एक
अलग युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम है कोल्ड वार, शीत युद्ध। अब हम लोग ये देखते हैं कि 1939 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, कुछ दिनों बाद उनको जेल में डाल दिया गया। किसी तरीके नेताजी एक पठान का वेश पकड़ करके और वो काबुल के रास्ते से सोवियत संघ चले गए, सोवियत संघ से जर्मनी और जर्मनी से जापान, वहाँ पर वो गए और किस तरीके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना का गठन किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ये सब जब सारी बातें हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, तब 1940 में कांग्रेस का मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ और उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसी समय ये मार्च में प्रस्ताव हुआ और 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया, अगस्त प्रस्ताव। अब इसमें आप लोग ध्यान दे लें, अगस्त प्रस्ताव और एक अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो है 1917 में आया। अगस्त घोषणा के ही माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का आया था और ये आपका अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का है, जिस इस प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो ले आए थे। और ये लाए क्यों? इनका ये शिमला सम्मेलन में इन्होंने कहा था कि मैं अगस्त प्रस्ताव ले आऊँगा। 8 अगस्त 1940 को जब इनका प्रस्ताव आया तो इन्होंने कहा, सबसे पहला इनका वक्तव्य आया कि मित्र राष्ट्रों पर फांसीवादी ताकतें मित्र राष्ट्रों को गुलाम बना रही हैं, इसलिए हमारा ये दायित्व होता है कि हम भारत के साथ मिल करके फासिस्ट शक्तियों को वहाँ से उखाड़ फेंकें और इसमें भारत का सहयोग जरूरी है। और 1940 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब कांग्रेस ने ये मांग की थी कि अब जो है, चूंकि वर्ल्ड वार शुरू हो गया है, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाए और भारतीय जो है तब सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी सेना जाए। लेकिन लिनलिथगो तो उसके पहले ही भेज चुके थे और उस समय कांग्रेस के उभरते हुए लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो उस समय नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि विदेश जा चुके थे। गांधी जी का अब उतना नहीं रहा कि जितना वो पहले थे, और गांधी जी अब जो है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से अपना काम करते हैं। जब अधिवेशन हुआ 1940 का, तो कांग्रेस ने जब ये प्रस्ताव भेज दिया लिनलिथगो के पास कि सत्ता हमको सौंप दी जाए और हम देखेंगे
लेकिन लिनलिथगो ने सत्ता नहीं सौंपी, तो जवाहरलाल के निर्देश पर जो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। और जब लिनलिथगो ने प्रस्ताव पास किया तो उसमें 4 मुख्य पॉइंट थे। उन पॉइंटों को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है कि डोमेनियन स्टेट। ये डोमेनियन स्टेट जो है, उसके पहले आप देख चुके होंगे कि ये डोमेनियन स्टेट गोलमेज सम्मेलन में भी बात आ चुकी है। गोलमेज सम्मेलन में ही बात आ चुकी है कि डोमेनियन स्टेट हम आपको दे देंगे, लेकिन नहीं दिए। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया कि हम तो पहले ही मांग रहे थे। और मोतीलाल नेहरू ने भी उस समय डोमेनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा था जब वो स्वराज पार्टी का गठन किए थे। तो इसका विरोध जो है तुरंत भारतीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और दूसरा इन्होंने मांग रखी, दूसरा प्रस्ताव जो है लिनलिथगो ने दिया कि प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन, प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन करेंगे कि इसमें जो है चाहे वो भारत के जो भी लीडर हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के हैं और चाहे हिंदू वर्ग के हैं, चाहे ईसाई वर्ग के हैं, चाहे सिख वर्ग, सबका समान प्रतिनिधित्व रहेगा। और तीसरा पॉइंट है वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार। हम जो है वायसराय की कार्यकारिणी में और अधिक से अधिक भारतीयों को रखेंगे। इसका भी विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया कि अब इसका क्या फायदा है, जब आपको तो वायसराय की कार्यकारिणी में पहले ही आपको रखना चाहिए था। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो अब रखने का क्या मतलब है। और अगला है कानून निर्माण में अल्पसंख्यकों की सहमति। इन्होंने कहा कि कानून निर्माण में अल्पसंख्यकों की सहमति। अब यहाँ देखिए एक लड़ाने वाली बात आ गई। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भी भारतीय कांग्रेस या जो दिग्गज लीडर हैं जो कानून संविधान में बनाएंगे तो उस पर अल्पसंख्यकों की राय ली जाएगी। एक बात और ध्यान दे दीजिए, जिस समय 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसी समय मुस्लिम लीग का सम्मेलन 1940 में लाहौर में हुआ था। और उस लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत अब 2 संप्रदाय नहीं बल्कि भारत में अब द्विराष्ट्र होना चाहिए। तो उसी समय तो अब अगला है कानून युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। हम जो है युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे। अब जब युद्ध शुरू हो गया है तो युद्ध सलाहकार परिषद की गठन करने का क्या मतलब। इसलिए कांग्रेस ने इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, क्योंकि ये युद्ध जो है सितंबर में शुरू हो गया है और अगस्त में प्रस्ताव, उसके 1 महीने पहले तो युद्ध शुरू हो गया है। सितंबर में युद्ध शुरू हो गया और अगस्त में आप प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए इसका कांग्रेस ने ज़बरदस्त विरोध किया था। और पहले जो है एक बात और ध्यान दे लें कि जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस से बात करती थी, लेकिन 1940 में आपका एक मुस्लिम लीग भी जो पहले उतना मुखर नहीं हुआ था, पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टकराव नहीं हुआ था, लगभग दोनों बराबर थे। लेकिन 1940 आते आते ये बिल्कुल अलग हो गए और कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो तो चाहते ही थे कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, उनका तो एम ही था। और इसी के माध्यम से कांग्रेस जो है
अंग्रेज़ों से बात करती थी, और अंग्रेज़ जो है वो कांग्रेस से भी बात करते थे और फिर मुस्लिम लीग से भी बात करते थे। और जब ये स्थिति इतनी बिगड़ गई तब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से भी बात किया। उसमें सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, कई नेताओं ने मुस्लिम लीग से भी बात किया था। और इस तरीके ये अब अगस्त प्रस्ताव का उसमें मन में क्या चल रहा था अंग्रेज़ों को, ये भी मैं आपको बता दूं। अंग्रेज़ों का मेन मुद्दा ये था कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया है, भारत से लाखों सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वार में गए हैं, तो इसलिए भारतीय नेताओं को एक बहकाए माया जाल में फंसाए रखना है, जिससे ये लोग किसी तरीके का यहाँ आंदोलन न खड़ा कर दें कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में हमको हार खानी पड़े। इसीलिए ये लोग केवल और केवल अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, इनका केवल उद्देश्य ये था कि भारतीयों को युद्ध के दौरान इनको अपने घेरे में फंसाए रखो, जिससे ये किसी प्रकार का मांग या उपद्रव या क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में न कर सकें। आज इन्हीं बातों के साथ यहीं पर स्टॉप। जय हिंद, जय भारत।